प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा कैबिनेट की टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी समेत 14 एजेंडे मंजूर। सीएम सैनी बोले दंगा पीड़ितों के परिवारों को मिलेगी नौकरी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता में बताया कि बैठक में कुल 14 एजेंडे रखे गए, जिनमें कई जनहित और विकास से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार जल कल्याण की दिशा में निरंतर काम कर रही है। 1984 सिख विरोधी दंगा पीड़ित परिवारों को रोजगार। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि हमारी सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों में पीड़ित परिवारों के दर्द को समझते हुए उनके परिवार के एक सदस्य को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से रोजगार देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इसकी घोषणा मैंने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान 25 अगस्त 2025 को की थी। अब कैबिनेट ने इस निर्णय को औपचारिक मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत उस समय हरियाणा निवासी रहे परिवारों को भी लाभ मिलेगा, भले ही मृत्यु राज्य से बाहर हुई हो। चयनित सदस्य को 58 वर्ष की आयु तक नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। हरियाणा में कर्मचारियों का बढ़ेगा वेतन, जनवरी 2025 से प्रभावी होगी वृद्धि। हरियाणा सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत अंशकालिक यानी कि पार्ट टाइम और दैनिक वेतनभोगी यानी कि डेली वेजेस कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने का निर्णय लिया है। संशोधित वेतन 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है। ये निर्णय विभिन्न विभागों और संगठनों द्वारा वेतन वृद्धि के संबंध में किए गए हैं। प्रतिवेदनों के बाद लिया गया है ताकि अंशकालिक और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक मिल सके। राज्य को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया और हर श्रेणी में 3 स्तरों के लिए अलग अलग वेतन दरें तय की गई है। श्रेणी 1 में आने वाले जिलों में अब लेवल 1 कर्मचारियों को 19,900 रुपए प्रति माह, 765 रुपए प्रतिदिन और 96 रुपए प्रति घंटा वेतन मिलेगा। केवल 2 कर्मचारियों को 23,400 रुपए प्रति माह, 900 रुपए प्रतिदिन और 113 रुपए प्रति घंटा, जबकि लेवल 3 कर्मचारियों को 24,100 रुपए प्रति माह, 927 रुपए प्रतिदिन और 116 रुपए प्रति घंटा दिया जाएगा। हरियाणा के कई जिलों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब, धारूहेड़ा में स्थिति गंभीर। गुरुग्राम सहित हरियाणा के कई हिस्सों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI रिपोर्ट के अनुसार गुरुग्राम में AQI 357, करनाल में 348, कुरुक्षेत्र में 344, कैथल में 341, यमुनानगर में 320, बहादुरगढ़ में 313, वल्लभगढ़ में 319 और जींद में 314 दर्ज किया गया। हालांकि रेवाड़ी जिले के धारूहेड़ा में AQI 434 रहा, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। हरियाणा के चरखी दादरी AQI 288, पानीपत 288 और सोनीपत 284 में भी वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में रही। पंजाब और हरियाणा की साझा राजधानी चंडीगढ़ में AQI 233 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा, 51 से 100 के बीच को संतोषजनक, 101 से 200 के बीच को मध्यम, 201 से 300 के बीच को खराब, 301 से 400 के बीच को बेहद खराब, 401 से 450 के बीच को गंभीर और 450 से ऊपर को बेहद गंभीर श्रेणी में रखा जाता है। हरियाणा में इन लोगों के कटेंगे पानी और सीवर कनेक्शन, प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के गुरुग्राम नगर निगम ने पानी और सीवर शुल्क के बड़े बकायेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की तैयारी पूरी कर ली है। निगम के 17,000 से अधिक उपभोक्ताओं पर पानी और सीवर शुल्क का 180 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया है। इस राशि को वसूलने के लिए निगम पानी और सीवर कनेक्शन काटने की कार्रवाई करेगा। बताया जा रहा है कि सभी डिवीजन के जूनियर इंजीनियरों को वार्ड अनुसार डिफॉल्टरों की सूची सौंप दी गई है। जमीनी बकायेदारों को बिलों की बकाया राशि जमा करने के लिए केवल 3 दिन का समय देंगे। उसके बाद भी भुगतान न करने वाले सभी घरों और भवनों के पानी और सीवर के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। जरूरी खबर, हरियाणा में महंगे होंगे फ्लैट, इतने % बढ़ सकते हैं रेट। हरियाणा में फ्लैट खरीदने वालों के लिए बेहद अहम खबर है। खबर यह है कि अब हरियाणा में आम लोगों को फ्लैट खरीदने के लिए जेब ढीली करनी होगी। प्रदेश में फ्लैट महंगे होंगे, सरकार 10% तक रेट बढ़ाने की तैयारी कर रही है। आज होने वाली कैबिनेट मीटिंग में इसको लेकर प्रस्ताव रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि सरकार कलेक्टर रेट का 3 गुना रेट तक की शर्त हटाने की तैयारी में है। यदि ऐसा होता है तो जमीन बेचने वाला अपने हिसाब से रेट लगा पाएगा, वही सरकार भी अपने हिसाब से खरीद सकेगी। वहीं सरकार की ओर से टीचर ट्रांसफर पॉलिसी को बदला जा रहा है।
हरियाणा से बड़ी खबर, एक बार फिर काटे 4,73,000 बीपीएल कार्ड, इस जिले के सबसे अधिक परिवार शामिल, जाने लिस्ट। हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है, एक बार फिर से 4,73,000 बीपीएल कार्ड काटे गए हैं। राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने पिछले 6 महीनों में 11,83,970 परिवारों के बीपीएल राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं। विभाग के अनुसार इन सभी परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से अधिक पाई गई है। साथ ही इनमें से कई परिवारों के सालाना बिजली बिल 30,000 रुपए से ज्यादा आए थे। 400 गज से अधिक की भूमि रजिस्ट्री थी और घर में 2 पहिया या 4 पहिया वाहन भी मौजूद थे। ऐसे में नियमों के तहत उनके नाम बीपीएल सूची से हटा दिए गए। नवंबर 2025 तक हरियाणा में बीपीएल कार्ड धारक परिवारों की संख्या घटकर 40,64,770 रह गई है। केवल पिछले 2 महीनों में ही 4,73,247 बीपीएल कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। हरियाणा में नहीं, पर्यावरण प्राधिकरण हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा हलफनामा, अगली सुनवाई 18 नवंबर को। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से ये स्पष्ट करने के लिए खनन एवं भू विज्ञान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है कि फरवरी 2025 के बाद से राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण का गठन अब तक क्यों नहीं किया गया। अदालत ने राज्य सरकार और भारत सरकार के संबंधित विभागों के बीच हुई पूरी पत्राचार की प्रतियां भी पेश करने का आदेश दिए हैं। यह आदेश जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ ने MS दर्श मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि वे नबी आबाद सैंड यूनिट, जिला करनाल एवं रेत खनन के सफल बोलीदाता रही हैं। वर्ष 2022 में उन्हें 9 साल के लिए खनन पट्टा आवंटित किया गया था। नियमानुसार पर्यावरण स्वीकृति राज्य की संस्था राज्य के पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा दी जानी थी, जो शुरू में 1 वर्ष के लिए दी गई। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।